केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद पेपर लीक को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है। आंदोलन के नाम पर हिंसा कर रही भीड़ अब गायब हो चुकी है। जंतर मंतर पूरा खाली करवा दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेड हटा दिए हैं। हालांकि सुरक्षा के लिए जवान अभी भी तैनात हैं। पेपर लीक रोकने के लिए कल केंद्र सरकार संसद में नया बिल लाने वाली है। बता दें आपको कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। आंदोलन कर रहे सीजेपी ने आज देश भर में कैंडल मार्च निकालने का आह्वान किया है। जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये तमाम तस्वीरें बताती कि कल किस तरीके से घटनाक्रम रहा। हालांकि फिलहाल जंतर मंतर को खाली करवा दिया गया है। ग्राउंड से रिपोर्ट देखिए। 37 दिनों तक जंतर मंतर की जिस प्रोटेस्ट साइट पर जमावड़ा हजारों कभी लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स का रहा, उसी साइट पर हमारी मौजूदगी है। ये वही जगह है जहां पर अभी हम खड़े हैं, जहां पर ये मंच सजा हुआ था, जिस मंच पर 37 दिनों तक इन प्रोटेस्टर्स के जो लीडर्स थे वो यहाँ पर रहते थे। यहीं से भाषण होते थे और यहीं से मांगे की जा रही थी कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना होगा, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। पेपर लीक हुआ, 20 छात्रों ने सुसाइड किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने को लेकर ये प्रोटेस्ट केवल यहाँ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में भी अलग अलग राज्यों में ये प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा था। और बड़ी संख्या में जो छात्र थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो पहुँच रहे थे प्रोटेस्ट साइट्स पर जाकर। अपनी मांगों को बार बार उनकी तरफ से दोहराया जा रहा था और अंत में रिजल्ट ये निकला कि एजुकेशन मिनिस्टर को, धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी, उन्होंने अपना पद छोड़ा और अब एजुकेशन मिनिस्टर के पद से वो हट चुके हैं। और ये जंतर मंतर की वो साइट जो अब खाली हो चुकी है, एनडीएमसी यहाँ पर ऑन ड्यूटी है, यहाँ पर साफ सफाई का काम फिलहाल चल रहा है। वो जगह थी जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी भारी संख्या में, कभी हजारों की संख्या में, और जिस दिन फर्स्ट टाइम लाठीचार्ज हुआ था उस लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे थे और बड़ा क्योस का माहौल यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। ये ग्राउंड रिपोर्ट रिपब्लिक भारत आपको ग्राउंड से दिखा रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है कि इस पूरी स्ट्रीट को, इस पूरी सड़क को खाली करवा दिया गया है। यहाँ पर जो टेंट लगे हुए थे, यहाँ पर जो स्टेज बना हुआ था, उस स्टेज को हटा दिया गया है। लेकिन बैरिकेडिंग अभी भी यहाँ पर है, पुलिस की तैनाती अभी भी यहाँ पर है। दिल्ली पुलिस है, आरएफ के जवान अभी भी यहाँ पर मौजूद है और ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि अब ये प्रोटेस्ट आगे कंटिन्यू नहीं होगा, जो सीजेपी की तरफ से भी रिवोक कर दिया गया और तमाम प्रोटेस्टर्स भी यहाँ से जा चुके हैं। तो जंतर मंतर को पूरा खाली करवा दिया गया है, लेकिन सरकार छात्रों के मुद्दों पर बेहद सख्त है और सरकार सिस्टम में बड़े बदलाव की बात कर रही है, साथ ही कड़े कानून लाने की बात भी की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि पेपर लीक पर बनने वाले कड़े कानूनों में क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ बदल जाएगा। देखिए, अब यहां पर पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ का जुर्माना, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का यहां पर सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जल्द से जल्द मामले की सुनवाई होगी, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और पेपर लीक करने वालों को, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की बात यहां पर सरकार की ओर से कही जा रही है। उधर जंतर मंतर खाली होने के बाद दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी अब सामान्य हो गई हैं। सेंट्रल दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन के गेट खोल दिए गए हैं ताकि लोगों की आमतौर पर जो आवाजाही होती है वो सामान्य रूप से चल सके। जनपद मेट्रो स्टेशन पर अभी हम मौजूद है। हाल फिलहाल के दिनों में जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चला था, 37 दिनों तक चला, तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया था। पहले कुछ मेट्रो स्टेशंस थे, फिर उनकी संख्या को और ज़्यादा बढ़ाया इसलिए गया था ताकि वो प्रोटेस्टर्स मेट्रो के ज़रिए दरअसल यहाँ पर ना पहुँच पाए। ये जनपद मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 2 वही है दरअसल जहाँ पर अखबार भी चिपकाए गए थे। हालांकि इसके पीछे का कारण क्या था वो तो फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अब मेट्रो स्टेशंस को खोल दिया गया है और जो तमाम पब्लिक है यहाँ सीपी आती है, सेंट्रल दिल्ली में आती है, यहाँ जिनके दफ्तर है, क्योंकि कई यहाँ पर स्कूल्स भी है, कई दफ्तर है और बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पर पहुँचती है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब इसलिए बन गया था। मेट्रो से ट्रैवल करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे देश में और जब मेट्रो स्टेशंस बंद हो गए थे तो एक सड़क यानी कि स्ट्रीट्स केवल उनके लिए सहारा रह गया था, जिसमें बहुत सारी जगहों पर तो ऑलरेडी बैरिकेडिंग थी ही, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। बट मेट्रो के तमाम स्टेशंस को अब सेंट्रल दिल्ली में फिर से खोल दिया गया है और सुचारू रूप से अब मेट्रो की आवाजाही हो रही है। जो पहले इन स्टेशंस पर मेट्रो नहीं रुक रही थी, रिपब्लिक भारत आपको ये बताना चाहता है, अब हर स्टेशन पर, स्पेशली सेंट्रल दिल्ली
में जितने मेट्रो स्टेशन है उस पर मेट्रो रुक रही है और आपका जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक आप जा सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा लोगों की आवाजाही यहाँ पर नज़र इसलिए नहीं आ रही है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट इसलिए ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि संडे का दिन है, सुबह का वक्त है, इस वक्त पे बहुत ज़्यादा लोग निकलने से बचते ही है। लेकिन फिलहाल अपडेट ग्राउंड से ये है कि सारे मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है और मेट्रो से जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये थोड़ी राहत की खबर है। पूजा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आपने, जहां पे बता रही कि किस तरीके से जो मेट्रो का संचालन है वो सामान्य कर दिया गया है। सुबह सुबह का वक्त है, लिहाजा भीड़ तो कम है, लेकिन अब सामान्य हो रही है दिल्ली की व्यवस्था। उधर खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सीजेपी का प्रदर्शन खत्म होने के बाद जंतर मंतर खाली हो चुका है। कल तक जहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, अब वो जगह पूरी खाली हो चुकी है और अब यहां पे साफ सफाई भी कर दी गई है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों की मांगे पूरी हो चुकी है और धरना प्रदर्शन भी खत्म हो गया है। अब जंतर मंतर पूरी तरह से खाली हो चुका है। जो प्रदर्शनकारी बचे हैं अब वो भी अपने अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी भारी पुलिस बल वहां मौजूद है। इसी बीच एमसीडी के कर्मचारियों ने जंतर मंतर पर सफाई शुरू कर दी है। सड़कों पर बिखरे पड़े सामानों को गाड़ियों में भरा जा रहा है। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर, जो कल तक प्रदर्शन, उपद्रव और उत्पात का केंद्र था, जहां छात्र प्रदर्शन के नाम पर अराजकता का आलम था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सीजेपी की दूसरी मांगों को मानने के बाद अब ये जगह खाली हो गई है। केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा है, जिन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार संभाल लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। I accept this responsibility with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. प्रदर्शन और आंदोलन खत्म होने के ऐलान के बाद एमसीडी के कर्मचारियों ने जंतर मंतर को साफ किया। पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए। हालांकि पुलिस से लेकर आरएएफ तक के जवान अभी भी मौके पर डटे हैं। दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर संसद मार्ग और दूसरी जगहों की सुरक्षा का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पे। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गई हैं पूजा। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तस्वीरें भी आपने दिखाई कि किस तरीके से जिस जगह पर कल तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा था, आज वो जगह खाली करवा दी गई है। और साथ ही राहत की बात यहां पर यह भी कि सारे मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। और क्या जानकारी ताजा हालातों को लेकर? बिल्कुल अनामिका, ठीक कह रहे हैं आप। 37 दिनों तक ये प्रोटेस्ट पूरा चला है और उसके बाद अब जाकर जब सीजेपी के प्रोटेस्टर्स की मांग को सरकार ने मान लिया है तो वो प्रोटेस्ट साइट अब एकदम खाली हो चुकी है। जब हम वहां पर गए थे तो हमें जंतर मंतर की उस प्रोटेस्ट साइट के बाहर, बैरिकेडिंग के बाहर कुछ स्टूडेंट्स जरूर नजर आए थे, क्योंकि वो अलग अलग देश के राज्यों से आए हुए हैं तो वो अपना समय लेकर वापस जाने वाले हैं। लेकिन अंदर अब उसको पूरा क्लीन कर दिया गया है। एनडीएमसी वहां ऑन ड्यूटी नजर आई है। एनडीएमसी ने जितनी भी गंदगी वहां पर थी, सब कुछ जो स्टेज वहां पर सजा हुआ था, वो स्टेज कल दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हटवा दिया गया। जो वहां पर स्पीकर्स लगे हुए हैं, उन स्पीकर्स को हटाया जा रहा है और वहां से पानी के जरिए दरअसल उसको पूरी तरीके से पहले जैसा ही किया जा रहा है। 37 दिनों पहले तक जिस तरह से वहां पर हालात थे, अब प्रोटेस्ट के बाद 37 दिनों बाद हालात पहले की तरह ही हो, वैसी ही कोशिश वहां पर की जा रही है। दूसरी बात यह है कि अब इजाजत नहीं है कोई प्रोटेस्ट करने की। सीजेपी ने भी अपना प्रोटेस्ट अब रिवोक कर लिया। ये तो रही प्रोटेस्ट साइट की बात। दूसरी तरफ देखिए, मेट्रो स्टेशंस को खोल दिया गया है। अब कई सारे मेट्रो स्टेशन से कम नहीं थे सेंट्रल दिल्ली में जो आते हैं, जैसे लोक कल्याण मार्ग हो गया, इसके अलावा राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, डेलीगेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम, हर मेट्रो स्टेशन को अब खोल दिया गया है। अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा करें कि किस तरीके से वहां पर